हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमएस डॉस सीखेंगे। ठीक है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएस डॉस पढ़ना क्यों है। बहुत लोग बोलते हैं ये तो एमएस डॉस तो यूजलेस है, कोई यूज ही नहीं करता है। तो एमएस डॉस यूज नहीं करता है, ठीक है, लेकिन एमएस डॉस का यूजेस बहुत है। सीनियर जब हम हो जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो हम लोगों को बिना एमएस डॉस का बहुत कुछ नहीं हो सकता। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हम लोग सारा कुछ एमएस डॉस में कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग वगैरह की लाइन में, अगर सॉफ्टवेयर की लाइन में जाएंगे तो बहुत कुछ हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना। और एमएस डॉस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, बहुत कम मेमोरी में काम करता है, जिसलिए कोई भी चीज, जो चीज हम लोग विंडोज से करेंगे वो एमएस डॉस से बहुत फास्ट होता है। तो इसलिए हम लोग एमएस डॉस, इसमें हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। टेक्स्ट फाइल हम लोगों का बहुत काम आता है। जब हम लोगों को किसी भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का सॉफ्टवेयर को विंडोज में ले जाना है, तो हम लोग टीएक्सटी फाइल में काम कर सकते हैं। एमएस डॉस के थ्रू हम लोग बहुत तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एमएस डॉस सीखते हैं। तो एमएस डॉस में क्या क्या होता है सुनते हैं। सबसे फर्स्ट है एमएस डॉस, जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका मतलब फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस ये कौन कंपनी बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मींस क्या हो गया कि इससे हम लोग डिस्क को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, मतलब highlighted चीज, कि it is believed that one of the first operating system was developed in early 1950s by International Business Machine, IBM के द्वारा। ये जो है फर्स्ट हम लोगों का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बना है? आईबीएम से बना है। ठीक है, आई मीन्स आईबीएम के द्वारा बना है। आईबीएम एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईबीएम एक कंपनी है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, तो उसके द्वारा हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं। हम लोग इंटरैक्ट करने के लिए। किससे इंटरैक्ट करते हैं? हम लोग कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो अब हम लोग इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दो तरह का होता है। एमएस डॉस जो है दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इसमें एक इनपुट एक आउटपुट, इसलिए इसको सिंगल, और एक ही पर्सन एक बार में काम कर सकता है। बहुत लोग एक साथ काम नहीं कर सकते इसमें, इसलिए इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक से ज्यादा यूजर एक बार में ऑपरेट कर सकते हैं। सॉरी, एक से ज्यादा यूजर का मीन्स क्या हो गया? एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर नहीं बैठेंगे, अलग अलग टर्मिनल में, और हम लोग उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेयर करके इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्या है एग्जाम्पल। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारा है यूनिक्स। यूनिक्स जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का बहुत सारा वर्जन आया है, लिनक्स है, उबंटू है, फेडोरा है। ठीक है, बहुत तरह का वर्जन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये क्या है? बूटिंग। बूटिंग मीन्स क्या? बूटिंग मीन्स कंप्यूटर जब ऑन करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग। ठीक है, बूटिंग दो तरह का होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग किसको बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग हम लोग बोलते हैं जब हम लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉर्मल प्रोसीड्योर ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों का कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको रिबूट करने को, मतलब कंट्रोल ऑल डिलीट से हम लोग रिबूट कर सकते हैं, या रिबूट बटन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग रिबूट करते हैं कंप्यूटर को, मीन्स चलते हुए कंप्यूटर को ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें बहुत तरह का फीचर्स है। एमएस डॉस का जो कमांड्स है, इसमें दो तरह का कमांड्स होता है, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। चलो अब समझते हैं इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स किसको बोलते हैं। तो इंटरनल कमांड्स जो होता है वो कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में आता है, ठीक है। और एक्सटर्नल कमांड्स जो होता है वो कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में नहीं आता है। कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, एमएस डॉस स्टार्ट होता है, तो हमारा 3 फाइल लगता है। ये इसमें नोट्स में नहीं दिया हुआ है, उसको डाल देंगे, ठीक है। 3 फाइल हम लोगों को लगता है कंप्यूटर स्टार्ट होने के समय में, एमएस डॉस डॉट सिस, कमांड डॉट कॉम और आईओ डॉट सिस, ठीक है। तो जब हमारा कमांड डॉट कॉम फाइल, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और एमएस डॉस स्टार्ट करते हैं, तो कमांड डॉट कॉम फाइल अपने आप बूट हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग को अलग से बूट नहीं करना पड़ता। और जो फाइल्स कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में, जो कमांड्स कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में है, उसको इंटरनल कमांड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि जब कमांड डॉट कॉम फाइल कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है उसी समय लोड हो जा रहा है, एमएस डॉस जब स्टार्ट हो रहा है तो उसी समय लोड हो जा रहा है, तो इसका मीन्स जो कमांड्स कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में है वो भी ऑटोमेटिकली लोड हो जा रहा है। तो जो कमांड्स कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में, रैम में, उसको इंटरनल कमांड्स बोलते हैं। और जो कमांड्स कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर में नहीं आता है, वो अलग से हम लोगों को लोड करके चलाना पड़ता है, उसको एक्सटर्नल कमांड्स बोलते हैं। इंटरनल कमांड्स का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे CLS, ठीक है, डेट, टाइम, रेन, दिल, इरेज, DIR, MD, CD, RD, prompt, कॉपी, कॉपीकॉन, ठीक है, पाथ, BR, टाइप, ये सारा कमांड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल कमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर में फॉर्मेट, लेबल, ट्री, डिल ट्री, एडिट, ये सब टोटल जो कमांड है ये एक्सटर्नल कमांड के अंदर में आता है। अभी बहुत कमांड्स रन करता है और कब बहुत कुछ कमांड्स रन नहीं करता है, वो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों को एमएस डॉस कैसे स्टार्ट करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे स्टार्ट करते हैं उसको देखो। सबसे पहले हम लोग विंडोज में जाकर के विंडोज की प्लस रन करते हैं, मतलब आर दबाते हैं, और वहां पे CMD लिखने से भी स्टार्ट होता है, और डायरेक्ट स्टार्ट बटन में भी हम लोग CMD लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जैसे CMD अभी लिखे ना, देखो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ से अगर हम लोग कमांड लिखते हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग कमांड लिखे, ठीक है, तो भी देखो कमांड प्रॉम्प्ट आया है ना, दोनों तरीके से। और तीसरा है कि अगर हम लोग विंडोज की उसके साथ आर दबाएंगे, तो ये जो रन है यहाँ पे भी जब CMD लिखते हैं और फिर ओके करते हैं तो भी स्टार्ट हो जाता है। तो 3 अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो सकता है। और ऐसे एमएस डॉस जो है एसेसरीज ग्रुप के अंदर में भी आता है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब चलो आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो फिर दिखेगा, ठीक है। 1 मिनट वेट करो। ठीक है, अब तो दिख रहा है पूरा क्लियर। तो देखो, सबसे पहले अभी जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सी ड्राइव आता है ना। तो सी ड्राइव में हम लोगों को काम नहीं करना है, क्योंकि सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर का फाइल होता है, तो हम लोगों का फाइल करप्ट हो जाएगा, तो फिर कंप्यूटर ही हैंग हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं। और स्टूडेंट्स तो स्टार्टिंग में जानते नहीं है, तो कुछ भी कमांड दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सी ड्राइव में नहीं करके हम लोग इसको डी फोल्डर में चले जाते हैं, डी ड्राइव में चले। सबसे पहले हम लोग डी ड्राइव में गए, और डी ड्राइव में हम लोग स्टूडेंट्स लोग के लिए STU नाम का एक फोल्डर बना के रखे हैं। बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग STU फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डी ड्राइव में STU नाम का फोल्डर बनाया है। अब हम लोग यहाँ पे
सबसे फर्स्ट कमांड जैसे CLS है, CLS से स्क्रीन क्लियर होता है, तो CLS लिख करके जब एंटर की किए तो स्क्रीन क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमांड है डेट कमांड, तो डेट दिए, जब डेट लिख करके एंटर दिए, ये केस इनसेंसिटिव है, मीन्स कैपिटल एंड स्मॉल किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट कमांड दिए, तो सबसे पहले वो शो किया द करेंट डेट इज, आज कितना है 10 अप्रैल है 2026 है। अगर हम लोगों को एंटर द न्यू डेट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे अगर सपोज ये सिस्टम का डेट दिखा, तो अगर सिस्टम का डेट यहाँ रॉन्ग है, इज 10/4/2026 मीन्स 10 अप्रैल 2026 डेट हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोगों को न्यू डेट देना है, तो हम लोग यहाँ DDMMYY में डेट चेंज कर सकते हैं। तो जो भी डेट देना है हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें परमिशन होना चाहिए, फिर भी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट जो दिया है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर में देंगे। तो फिर यहाँ नेक्स्ट है, जैसे अभी हम लोग टाइम किए, अगर हम लोगों को टाइम चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइम चेंज भी कर सकते हैं, और टाइम अगर नहीं चेंज करना है तो सिंपल एंटर कर देंगे। अगर हम लोग टाइम लिखते हैं, ठीक है, और टाइम जो है हम लोगों का अगर चेंज करना है, तो हम लोग सबसे पहले आवर, फिर मिनट, फिर सेकेंड, फिर मिली सेकेंड देते हैं। तो जैसे 22 हुआ और PM देना है, तो P करके ऐसे भी एंटर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें परमिशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है VER। VER कमांड जो है वर्जन देखने के लिए है। अगर ये जो है हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दिखाता है। हमारे लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन जो है यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज़ का वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट कमांड है VOL। VOL से हम लोग वॉल्यूम लेवल देखते हैं, तो VOL कमांड दिए, एंटर किए, तो हम लोग वॉल्यूम लेवल देख रहे हैं। अभी हमारा जो है ड्राइव कौन सा है, D ड्राइव है, तो D ड्राइव में वॉल्यूम लेवल हमारा विंडोज़ दिया हुआ है। ये कैसे चेंज करते हैं ये बाद में हम लोग चल के सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है अब ड्राइव चेंज करना। अगर हम लोग जैसे E: लिख करके एंटर की किए, तो हम लोग E ड्राइव में चले गए, फिर D लिख करके एंटर किए तो D ड्राइव में, अगर C: लिखेंगे तो C ड्राइव में, इस तरह से हम लोग ड्राइव चेंज। लेकिन अभी हमको फिर से D ड्राइव में चले जाना है, क्योंकि हमको D ड्राइव में सारा फाइल वगैरह स्टोर है स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे प्रॉम्प्ट कमांड, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट कमांड्स कैसे करते हैं? प्रॉम्प्ट कमांड एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं D:STU, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट। ये कौन सा प्रॉम्प्ट है? D प्रॉम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर ये हम लोग अभी अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट कमांड देंगे, PROMPT, ठीक है, प्रॉम्प्ट कमांड दिए, तो सिर्फ हम लोगों को शो किया हम लोग किस प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर हम लोगों को प्रॉम्प्ट ग्रेटर देन साइन देना है प्रॉम्प्ट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉम्प्ट, फिर स्पेस, फिर $G, तो ग्रेटर देन साइन आ जाएगा प्रॉम्प्ट का, ठीक है। अगर हमको लेस देन देना है तो हम लोग लिखेंगे प्रॉम्प्ट, फिर स्पेस, फिर $L, तो लेस देन साइन आ जाएगा। PROMPT, तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो PROMPT, ठीक है, प्रॉम्प्ट, फिर क्या दिए? $L, तो L देने से लेस देन का साइन आ गया। अगर हम लोगों को फिर से वापस D: का STU, D: फिर पाथ, फिर STU दिखाना है, तो हम लोग क्या कमांड देंगे? फिर से प्रॉम्प्ट, स्पेस, फिर $P और $G, P फॉर पाथ, G फॉर ग्रेटर देन। तो ये क्या हो गया कि पहले पाथ आया STU तक, फिर ग्रेटर देन का साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड अब है जैसे $B, ठीक है, तो क्या दिए? प्रॉम्प्ट, फिर $B, ठीक है, स्पेस के बाद, तो $B से हमारा क्या आता है? पाइप साइन शो करता है, ठीक है। तो ये जो देखो इसको बोलते हैं हम लोग पाइप साइन, तो ये पाइप साइन शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों को नेक्स्ट कमांड है Q,
मतलब क्यू, डॉलर क्यू से क्या होता है कि डॉलर क्यू से इक्वल टू का साइन आएगा, तो प्रॉम्प्ट स्पेस फिर डॉलर क्यू, ठीक है, एंटर की किए तो देखो अभी क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड क्या है, अगर हम लोग डॉलर डी दिए, प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर डी, ठीक है, तो हम लोगों का प्रॉम्प्ट एज अ प्रॉम्प्ट क्या आ गया, डेट आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे भी सी एल एस, डेट, टाइम, वर्शन, वॉल्यूम जो भी कमांड है वो काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये प्रॉम्प्ट को चेंज करके वापस हम लोगों को क्या करना है, डी कोलोन एस टी यू, तो क्या कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर पी डॉलर जी, तो देखो अभी अभी हम लोग ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में आ गए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम लोगों का है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं डॉलर टी, तो हम लोगों का प्रॉम्प्ट में क्या आ जाएगा, डॉलर टी, प्रॉम्प्ट पी आर ओ एम पी टी, ठीक है, प्रॉम्प्ट फिर डॉलर टी, तो टी दिए तो अभी क्या आ रहा है, एज अ टाइम आया, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट ही टाइम की तरह आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड अब है टाइम के बाद वर्शन, वर्शन के लिए कमांड है वी, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट फिर डॉलर वी दिए तो वर्शन, ये वर्शन एज अ प्रॉम्प्ट आया है, इसमें भी हम लोगों को सी एल एस, डेट, ठीक है, टाइम, टाइम सब काम करेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे गलत जगह पे दे दिए, हमको जैसे यहाँ पे इंटर टाइम अगर दिए तो डेट आया तो डेट एंटर करना था, उसके बाद टाइम देना था, अब यहाँ पे हमको टाइम देना है, तो देखो अभी टाइम आ गया, है ना। फिर सिंपल एंटर, फिर से वापस ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में आते हैं, तो क्या कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट डॉलर पी डॉलर जी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद ये हो गया टाइम, फिर वर्शन भी अगर हमको दिखाना है प्रॉम्प्ट में, तो हम लोग कमांड देंगे प्रॉम्प्ट, ठीक है, स्पेस फिर डॉलर वी, तो वर्शन जो है एज अ प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर रहे, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट डॉलर वी, तो वर्शन आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, अगर सपोज हमको अभी प्रॉम्प्ट में क्या करना है, पहले अब पहले ओरिजिनल प्रॉम्प्ट आना है, तो प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर पी डॉलर जी, ओरिजिनल आ गया, स्क्रीन को क्लियर किए, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि पहले लेस देन का साइन, फिर श्री कंप्यूटर्स, फिर ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, तो क्या कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर एल लेस देन का साइन, फिर डॉलर श्री कंप्यूटर्स देना है, तो श्री कंप्यूटर्स, ठीक है, फिर डॉलर जी, ठीक है, तो अभी देखो ये कमांड आ गया, समझ आ गया यहाँ तक। तो इसके बाद जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी यहीं तक। अभी हम लोग ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं, पहले प्रॉम्प्ट डॉलर पी डॉलर जी,